यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ये है लाइनअप यूनाइटेड और फ्लोरेंटीना का मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड। मैं इसके बारे में बात करूंगा, बट भाई लास्ट प्री सीजन फ्रेंडली है और गेम से पहले देंगे हम श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि नहीं, रिस्पेक्ट देंगे, उसकी प्रेजेंटेशन होगी गेम से पहले। डेविड डिगेया वापस आ रहा है और सेस्को की अनवीलिंग होगी, सो बहुत एक्साइटिंग है। और सबसे बड़ी बात, वॉच अलोंग होगा, शाम को जरूर मिलना भाई, वॉच अलोंग करेंगे, बात करेंगे इन टीम के बारे में, मैच के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, इंक्लूडिंग ट्रांसफर्स, बिकॉज बलेबा के बारे में कुछ नया इंटरेस्टिंग सामने आया है। साथ ही साथ क्या यूनाइटेड बलेबा की जगह किसी और प्लेयर के लिए जा सकती है? अब आपका मन जो डिसअपॉइंट हुआ है, नाम सुन के मजा आ जाएगा। और रासमस हॉयलैंड की क्या स्टोरी है, वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एसी मिलान के साथ डील आगे बढ़ रही है। गर्नाचो के बारे में कुछ लेटेस्ट है और डोनारुमा और लेमेंस, इसमें से क्या करना चाहिए यूनाइटेड को, उसके बारे में। और साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यूनाइटेड से रिलेटेड। काफी एक्शन पैक्ड होगी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताना। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताता हूं। कैरिंगटन की फोटोज आई हैं, जैसा हमें पता था कैरिंगटन की अनवीलिंग है। ट्रिमेंडस, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा कैरिंगटन इस तरीके से भी अच्छा दिख सकता है। हमारे प्लेयर्स को ये फैसिलिटीज मिलेंगी। फैंस के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, हमारा ग्राउंड अभी भी बेकार है, बट ठीक है। दिस कैरिंगटन इज रियली बहुत ही सॉलिड, बहुत गुड वर्क डन बाय ओमार बराडा एंड जेसन विलकॉक्स एंड एवरीवन, जिसने भी ये डिजाइन किया, बनाया है। बहुत अच्छा काम किया इनियोस ने, बहुत अच्छा ही लग रहा है कैरिंगटन। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज चेकआउट करना, फोटोज बहुत अच्छी है। नाउ अब सेस्को सबसे बढ़िया चीज लग रही है कल के गेम में, क्योंकि सेस्को की अनवीलिंग होगी। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर बलेबा की न्यूज नहीं आई होती तो सेस्को को हमने ढंग से ना एब्जॉर्ब भी नहीं किया कि भाई हमें नया स्ट्राइकर मिला। मुझे ऐसा लग रहा है जब तक वो फीलिंग आ रही थी उसका हेयर वी को, इधर से बलेबा चलने लग गया था। तो मुझे ऐसा लगता है भाई सेस्को को अभी भी हमें सीप इन करना जरूरी है और कल देखने में आएगा मजा। उसको यूनाइटेड शर्ट में देखा जाएगा गेम से पहले, वो बहुत ट्रिमेंडस होगा। एंड नो, हु डजंट लव डेविड डिगेया, उसको भी देखने में मजा आएगा। आई जस्ट होप कि डेविड डिगेया का गेम बहुत अच्छा हो, बहुत कुछ फैबुलस सेव्स देखने को मिले, बट यस, यूनाइटेड गोल स्कोर करे और अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हमें दिखाई देने को मिले। नाउ इस लाइनअप के बारे में मैं बात करता हूं। मेरे ख्याल से कल जो स्टार्ट कर सकता है, ये हमारा बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टिंग 11 हो सकता है। और आई वुड बी ओके अगर यहाँ पे बेंडीर की जगह कोई और बढ़िया कोई नया कीपर आ जाए। और तो बेसिकली दिस इज ओके फॉर आर्सेनल गेम, राइट? सो गोल पे होगा बेंडीर, क्योंकि ओनाना अभी फिट नहीं है, बट सुनने में आ रहा है ओनाना वापस आ सकता है गेम से पहले आर्सेनल वाले, और उस गेम में वो स्टार्ट कर सकता है। बेंडीर अभी वाला गेम स्टार्ट करेगा। आई डोंट वांट टू सी टॉम हीटन। देखो, उसके अलावा भाई डिफेंस में आई थिंक दिस इज रियली गुड। ल्यूक शॉ है, वो अपनी बार बार टीम में वापस अब रेगुलरली खेल रहा है, थोड़ा शार्प लग रहा है। डीलेट है जो काफी सही है हमारे लिए, और लेनी ओरो है जो इमेंस है हमारे लिए। दोस्तों, लेफ्ट विंग बैक डोरगू, पिछले गेम में उसकी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी। आई जस्ट होप कि वो यहां से बस ग्रो करता चले और उसकी फिजिकलिटी यहां से और इंप्रूव हो, और ये सीजन डोरगू का सीजन हो। दोस्तों, ब्रूनो फर्नांडिस और उगाटे, इनकी मिडफील्ड पेयरिंग देखनी है, थोड़ी सेटल्ड। कोई मेरे को और कोई सरप्राइजेस नहीं चाहिए कि आज ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 खेल रहा है, उगाटे नंबर 2 खेल रहा है, कुछ और नहीं चाहिए। दोनों को चुपचाप मिडफील्ड में छोड़ दो, देखते हैं क्या करते हैं। आई नो दिस इज नॉट द मिडफील्ड जिसके साथ हम पूरा सीजन बिताना चाहते हैं, इससे हमें बेटर चीजें चाहिए, बट ये दिस इज द बेस्ट वी हैव। उगाटे की टेनेसिटी हमें बिल्कुल चाहिए मिडफील्ड में, और ब्रूनो नीड्स टू डू द रोल जो इस जगह पे उसकी जरूरत है। नाउ लेट्स सी क्या होता है। कोबी मेनू ऑफ कोर्स आएगा, वो भी बहुत सही लग रहा है अभी तक प्री सीजन में, सो उसको हम बेंच पे से आता हुआ देखना चाहेंगे। और अमाड डियालो राइट विंग बैक पे, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्लेयर हमारे लिए काफी क्रूशल हो सकता है अगर ये इंजरी फ्री रहा इस सीजन। तो दोस्तों, नंबर 10 रोल्स में मैं देखना चाहता हूं क्यूनिया और एम्बुएमो की रिलेशनशिप कैसी है, कैसी डेवलप होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पिछले गेम में दोनों खेले थे, बट क्यूनिया को खिला दिया था एज अ नंबर 10, कभी एम्बुएमो आगे कभी क्यूनिया आगे, अब दोनों कभी एज अ नंबर 9, बट अब मैं चाहता हूं दोनों के दोनों नंबर 10 खेले और उनको एक प्रॉपर स्ट्राइकर मिले, नंबर 9 मिले रासमस हॉयलैंड के नाम पे। और भाई रासमस हॉयलैंड का पॉसिबली ये लास्ट गेम भी हो सकता है। आई जस्ट वॉन्ट रासमस हॉयलैंड इस गेम में बहुत ही तगड़ा खेले, बहुत ही मजेदार खेले। इन केस वो जा भी रहा है तो यूनाइटेड फैंस उसको बहुत ही प्यार से, दिल में इज्जत से उसको विदा करें। बंदे ने बहुत कुछ सहा है यूनाइटेड में, मेरा ऐसा मानना है। लेट मी नो योर थॉट्स। दोस्तों, गेम का स्कोर डजंट मैटर एज लॉन्ग एज डेविड डिगेया की परफॉर्मेंस कुछ बढ़िया सी सेव देखने को मिल जाए और यूनाइटेड का
फ्री फ्लोइंग फुटबॉल देखने को मिल जाए, जिसके ग्लिम्सेस हमने इस प्री सीजन में देखे हैं। पिछला गेम काफी अच्छा था। आई होप यहाँ पे हम और बिल्ड करें और हम बहुत ही सही खेलें। बेसिकली पिछला क्या, एवर्टन बोर्नमथ वाला गेम बहुत अच्छा था। सो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है दोस्तों। इंडी केला, अब आ जाते हैं हम ट्रांसफर न्यूज पे, क्योंकि इंडी केला ने कुछ मेजर अपडेट दी है आपकी मिडफील्ड से रिलेटेड। बलेबा के बारे में बातें चल रही हैं कि यूनाइटेड अब बात कर रही है उनसे और बेसिकली प्रेशर बना रही है। अब देखो इंडी केला को डेविड ऑनस्टीन ने हाईलाइट किया कि देखो इन्होंने बताई है बलेबा वाली न्यूज, मैंने ब्रेक करी है, मैंने बताई है आपको, बट उससे पहले इंडी केला ने ब्रेक कर दी थी। अब तब से इंडी केला ने काफी सारी और न्यूजें चलानी शुरू कर दी है। आई डोंट नो कि ये कितनी क्रेडिबल है, नहीं है, इससे पहले बहुत क्रेडिबल नहीं था, बट अब इनकी न्यूज अभी फिलहाल मिडफील्ड से रिलेटेड यूनाइटेड के काफी स्ट्रांग आ रही हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। वो कह रहे हैं यूनाइटेड अब ब्राइटन पे प्रेशर बना रही है कि प्लेयर सेल करने के लिए, और वो कह रहे हैं कि बेसिकली, और उनकी चाल सुन के मजा आ जाएगा। कह रहे हैं कि फीस अपनी रीजनेबल कर दो। जो 104 मिलियन पाउंड की डिमांड सुनने में आई है, हमारी वैल्यूएशन 70 के आसपास है, फीस अपनी थोड़ी रीजनेबल कर दो, हम ये डील करना चाहते हैं। और अगर नहीं करोगे तो हम ज्यादा चैंचे पैपे नहीं करेंगे, हम सीधा चले जाएंगे दूसरे ऑप्शन पे, विच अगर ऐसा यूनाइटेड करती है तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। नाउ दूसरा ऑप्शन क्या है, कौन है, सुन के आपका मन खुश हो जाएगा भाई। वॉर्टन, क्रिस्टल पैलेस का वॉर्टन। इंडी केला बता रहे हैं कि यूनाइटेड ने वॉर्टन की साइड पे भी बातें करनी स्टार्ट कर दी हैं, क्रिस्टल पैलेस के साथ चीजें मूव करनी स्टार्ट कर दी हैं कि कितने में अवेलेबल है, क्या बेसिकली सेंस है, इस डायरेक्शन में वो काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। और देयर इज अ जेंटलमैन एग्रीमेंट। भाई जेंटलमैन एग्रीमेंट आज तक किसी को पता हो ना पता हो, इस समर ट्रांसफर विंडो में सबको पता चल गया। योकेरेश के बाद, सेस्को के बाद, अब एडम वॉर्टन का भी एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है क्रिस्टल पैलेस के साथ कि उसको जाने दिया जाएगा। किसी तो क्लब में ज्यादा डिटेल नहीं पता, बट ये है कि अगले साल वो किक इन होता है कि हम तेरे को जाने देंगे। हो सकता है, इंडी केला बता रहे हैं कि वो जल्दी से बुला के इस सीजन में भी किया जा सकता है इंप्लीमेंट। सो लेट्स सी ये क्या होता है। इन एनी केस बलेबा आ जाए, आई एम ओवर द मून। वॉर्टन आ जाए, आई एम ओवर द मून। भाई दोनों के दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो यूनाइटेड की मिडफील्ड में आते ही स्टार्ट कर सकते हैं और प्रॉबेबली यूनाइटेड के बेस्ट मिडफील्डर्स बन सकते हैं जो यूनाइटेड को जरूरत है। ऑल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ब्रूनो फर्नांडिस, बट ये दोनों के दोनों प्लेयर वन ऑफ द मोस्ट की प्लेयर्स बन सकते हैं। इनमें से कोई भी आ जाए, आई एम सो हैप्पी अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो। भाई लेट्स सी क्या होता है। और मेरे को ये चीज बहुत सही लग रही है, क्योंकि अगर आप बलेबा करोगे तो बस आपको ब्राइटन ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगी, बट अगर आपने वॉर्टन भी स्टार्ट कर दिया, सो यू कैन प्रॉबेबली डू व्हाट आर्सेनल वर ट्राइंग टू डू, जो योकेरेश और सेस्को की दोनों सागा को एक साथ चलाने की कोशिश कर रहा था एंड्रिया बर्टा, आर्सेनल का जो उनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर है। क्या अगर यूनाइटेड कर सकती है बलेबा वॉर्टन के साथ, तो भाई बहुत सॉलिड मजा आ जाएगा। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे डेवलप होती है उसको देखेंगे। अभी फब्रिज़ियो रोमानो ने भी आके बताया भाई रूबेन एमरिम लव्स बलेबा, तो यूनाइटेड ने ये कॉन्वर्सेशन छोड़ी नहीं है। और फब्रिज़ियो रोमानो बता रहा है कि वो ऑलरेडी आगे बात कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं। दे आर नॉट बेसिकली, थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप ये कह सकते हो एग्रेसिव छोड़ दो, आप ये बोलोगे, मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे कि हम कामली इस चीज को अप्रोच कर रहे हैं, बट हम इस चीज को अप्रोच कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज वी आर अप्रोचिंग इट, fine by me, and I would really want a very good midfielder and a decent goalkeeper हमारे लिए। नाउ गोलकीपर पे जाने से पहले एक प्लेयर पे आते हैं जिसके बारे में हमने बात करी है, रासमस होयलैंड। रासमस होयलैंड का लास्ट गेम हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों हो सकता है? क्योंकि एसी मिलान के साथ इसकी बातें काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ रही हैं। हालांकि फब्रिज़ियो रोमानो ने, बेन जेकब्स ने, इनकी तरफ से खबरें आ रही हैं कि रासमस होयलैंड जाना नहीं चाहता, बट ये सुनने में आ रहा है भाई एसी मिलान 35 मिलियन पाउंड की लोन प्लस ऑब्लिगेशन टू बाय या ऑप्शन टू बाय देना चाहती है। 35 मिलियन पाउंड हम अगले सीजन दे देंगे, इस सीजन हम आपको लोन फी दे देंगे, तो अभी लोन पे प्लेयर भेज दो। हम इस स्ट्राइकर को चाहते हैं, एसी मिलान इस स्ट्राइकर को चाहता है, एंड दे आर पुटिंग मोर एफर्ट्स हियर। वो डेस्परेटली ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि दे रियली वांट, और उनकी लिमिटेशन है अपनी पैसों को लेके, इसलिए वो शायद साइन ना कर पाए, बट ये डील करी जा सकती है। और मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड अब इसको पुश आउट कर रही है। अगर यूनाइटेड का यही डिसीजन है तो फाइन बाय मी, बट मेरे को ऐसा लगता है हम गलत कर रहे हैं। उसके बारे में मैं और आगे आपको बताऊंगा, बट मोटी बात यह है, बेन जेकब्स ने बता दिया 35 मिलियन पाउंड अभी लोन, और अगले साल विद एन ऑप्शन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू बाय, तो हमें अगले साल 35 मिलियन पाउंड मिल जाएंगे। सो हमारे को पैसा यहां से जनरेट हो रहा है। एक जगह जहां से पैसा बहुत जल्दी जनरेट हो सकता है, और बहुत कैसा होगा वो पता नहीं। गर्नाचो और चेल्सी ये आगे बढ़ रहे हैं, और चेल्सी और गर्नाचो ने पर्सनल टर्म्स एग्री कर ली हैं।
अगेन फाइन बाय मी भाई, जा भाई तू जा, तेरे को जहां जाना है, बस अपनी वो सोशल मीडिया एक्टिविटीज से हमें छुटकारा मिले। अब मेरा सही में ये स्टैंड है, मैं पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं गर्नाचो की पिछली कुछ एक्टिविटीज के साथ। तो अब मैं तो चाहता हूं भाई तू जा, और आई जस्ट विश की कंटिन्यू करे ऐसा, और चेल्सी वाले परेशान हो उसके बाद, जैसे हमने जेडन सांचो वहां भेजा था, बेबी अब हम गर्नाचो भेज रहे हैं। आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट वांट हिम टू बी द बेस्ट चेल्सी विंगर। हालांकि उनका गेम देख के, अगर आपने देखा उनका गेम लेवरक्यूजन के अगेंस्ट, भाई उनका विंग तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है भाई। जावी साइमंस तो अभी आया भी नहीं है, उधर से कोल पार्मर और विलियन एस्तेवाओ, भाई क्या प्लेयर है भाई विलियन एस्तेवाओ, उसने आते ही गोल मार दिया और बहुत सही लग रही है चेल्सी की टीम भाई। दे आर रियली बिग 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 टीम नाउ। उनका एक प्लेयर डिफेंडर अभी इंजर्ड हुआ है, लेवी कॉलवेल, तो ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए रिप्लेसमेंट। मतलब अभी 15 और डिफेंडर पड़े हैं, बट एक को एसीएल इंजरी हो गई है, अनफॉर्चुनेट फॉर हिम। तो ये कह रहे हैं, मैरेस्का कह रहा है कि नाउ मेरी तो यही डिमांड है कि मेरे को एक रिप्लेसमेंट सेंटर बैक मिल जाए। वाह यार, मतलब अलग लेवल पे खेल रही है चेल्सी। खैर गर्नाचो के साथ भी वो ऐसा कुछ खेल सकते हैं, वो गर्नाचो को साइन कर सकते हैं, डील तो होने वाली है। बट एक चीज बस मेरी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है यार, यूनाइटेड अगर यहाँ तो 50 मिलियन या उससे ज्यादा की डील कर ले और अच्छा खासा पैसा अपफ्रंट, या फिर यहाँ पे एक हमें दिख जाए सेल ऑन क्लॉज, क्योंकि ये प्लेयर फ्यूचर में भी बिकेगा और अच्छा खासा बिकेगा। सैलरी वगैरह इसकी चेल्सी के साथ एग्री हो चुकी है, बट बहुत ज्यादा नहीं होगी। यूनाइटेड में बस 50,000 पाउंड कमा रहा था, तो चेल्सी भी जब इसको ऑफलोड करेगी तो बहुत अच्छे रेट्स में इसको कर सकती है। दोस्तों अब बात करूंगा मैं आपसे कुछ ऐसी चीज की जो आपके दिल के बहुत क्लोज है, गोलकीपर। यस, मैं नहीं मानता कि कोई भी यूनाइटेड फैन ऐसा होगा जो कहेगा नहीं आंड्रे ओनाना इज गुड। हॉलैंड को बहुत सारे लोग चांस दे सकते हैं, बट आंड्रे ओनाना को पॉसिबली शायद बहुत लोग चांस ना देना चाहें। भाई गोलकीपर के बारे में क्या खबरें आ रही हैं। बेन जेकब्स ने बताया है कि डोनारुमा 26 मिलियन पाउंड में अवेलेबल है, रैशफोर्ड वाले पैसे में अवेलेबल है भाई। पीएसजी उसको कॉन्ट्रैक्ट अब देना ही नहीं चाहती और वो उसको अभी सेल करना चाहती है। नाम आ रहे हैं चेल्सी के, यूनाइटेड के, इंटर मिलान जैसे क्लब्स के, कुछ कुछ क्लब्स के आ रहे हैं। चेल्सी ने अभी गोलकीपर साइन किया है, और अगर हम गोलकीपर के लिए जाते हैं भाई, वी विल बीट इटालियन क्लब्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। यस, यहां पे बात आएगी। बहुत से लोग आपको आकर बताएंगे डोनारुमा की सैलरी देखी है, उसकी सैलरी इतनी ज्यादा है, ब्ला 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 ब्ला। इंटर मिलान उसको वो सैलरी देने वाला है? ऑप्शंस देखो उसके बेंच पे क्या है, उसके बेसिकली टेबल पे क्या क्या ऑफर्स हैं। इंटर मिलान उसको देने वाला है 3 लाख की सैलरी? नहीं। चेल्सी उसको देगी 3 लाख की सैलरी? उनके बेसिकली सैलरी पैकेज में नहीं आता, वो नहीं देगी किसी को भी, राइट। यूनाइटेड क्यों देगी 3 लाख की सैलरी, राइट। यूनाइटेड भी तो जब उसको निकलना है क्लब से, पीएसजी उसको बेचना चाह रही है, तो भाई जो उसके पास ऑफर्स हैं वो उसकी करंट सैलरी से कम के हैं, तो आप भी उसको करंट सैलरी से कम का ऑफर दे सकते हो। ये मेरी थ्योरी है। आई एम नॉट श्योर इंटर मिलान कितना देने वाली है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो 3 लाख एक गोलकीपर के लिए देंगे। 3 लाख पाउंड पर वीक की वेजेस ना चेल्सी देने वाली है, ना इंटर मिलान या कोई और क्लब। अगर आपको इतना पैसा चाहिए, मे बी आपको सऊदी जाना पड़ेगा, जो डोनारुमा नहीं जाएगा। सो इस टाइम पे, इस सिचुएशन में जहां रियल मैड्रिड एक्टिव नहीं है गोलकीपर को लेके, बार्सिलोना एक्टिव नहीं है गोलकीपर को लेके, उनका अलग ही फड्डा चल रहा है। यूनाइटेड है, चेल्सी है और इंटर मिलान है। आई डोंट नो चेल्सी क्या कर रही है यहाँ पे, कितने सारे कीपर वो और लेगी, बट यार भाई ये चीज अगर यूनाइटेड के सामने, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर हम इसको साइन कर पाते हैं तो दिस योर नेक्स्ट, मे बी इससे बढ़िया चीज तुम डेविड डिगेया को नहीं दे सकते उसके वापसी वाले मैच में। उसको बोल दो भाई हम डोनारुमा को साइन कर रहे हैं, आई थिंक he'll just clap, he'll say okay now you have got my replacement, now you have got a world class goalkeeper। so let's see यूनाइटेड क्या करती है। बट एक फॉल बैक ऑप्शन है जिसके साथ हमारी बातें कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं, रूमर्स आ रहे हैं, दैट इज सनी लेमैन। भाई सनी लेमैन्स के बारे में थोड़े पिछले कुछ दिनों से चीजें ठंडी हुई है, बट ये 17 मिलियन पाउंड में अवेलेबल है। आई थिंक यूनाइटेड का फोकस इस टाइम पे मिडफील्डर है, बट इसके जल्दी ही बाद हम गोलकीपर पे पिवट करेंगे, एंड आई रियली वांट अस टू हैव अ वेरी गुड गोलकीपर। दोस्तों आंड्रे ओनाना इज सेट टू रिटर्न, जैसे मैंने आपको बताया, आर्सेनल के अगेंस्ट, बट इस गेम में ये नहीं होगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक बड़ा ब्लो हुआ है मैनचेस्टर सिटी को, अनफॉर्चुनेटली वापस ये इंजरी से रिलेटेड है, तो ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए हमें, बट आई एम प्रीटी श्योर मैं पेप गार्डियोला की शक्ल यहां पे देखना चाहूंगा। और मैं आपको बताता हूं उसका रीजन, रॉड्री। भाई रॉड्री की इंजरी कंफर्मेशन आई है। वो क्लब वर्ल्ड कप खेलते हुए अल हिलाल के अगेंस्ट 10 मिनट के आसपास खेला था, फिर इंजर्ड हो गया था। अब पेप गार्डियोला ने बोला है उसकी इंजरी बहुत गंदी थी, और सुनने में आ रहा है वो अब सीजन के स्टार्टिंग में भी अवेलेबल नहीं होगा, प्लस वो जाके पॉसिबली अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अवेलेबल होगा, विच इज लाइक मिड सितंबर। एंड गेस मैनचेस्टर सिटी मिड सितंबर में किसके साथ खेल रही है इंटरनेशनल ब्रेक के जस्ट बाद?
यूनाइटेड। लेट्स सी रॉड्री के साथ क्या होता है और रॉड्री के बिना पेप गार्डियोला कैसे मैनेज करता है। हालांकि उसने काफी कुछ इन्वेस्ट किया अपने क्लब में। लेट्स सी उनकी हालत क्या होती है भाइयों। बट मैं इतनी बात जरूर बताता हूं, ये इंजरी ऐसी चीज है, किसी को भी कभी भी हो सकती है। दिस इज अनदर रीजन व्हाई वी शुड हैव टू full-fledged experienced strikers in our lineup. So रास्मस होलैंड इसलिए जरूरी है, रास्मस नहीं तो कोई और सही, बट नॉट चीडोवी मार्टिन। वी नीड 2 full-fledged स्ट्राइकर्स, क्योंकि कोई भी इंजरी क्राइसिस कभी भी आ सकता है। सस्पेंशन, रेड कार्ड्स, लॉस ऑफ फॉर्म, सब कुछ हो सकता है। आई जस्ट होप यूनाइटेड ना करे डील, बट इट्स लुकिंग लाइकली कि ये हो रही है। आप अपनी राय जरूर बताओ भाई, क्या हमें रास्मस होलैंड को सेल करना चाहिए? क्या आपको गर्नाचो की डील में क्या उम्मीद है आपको? डेविड डिग्या पे आपको कैसा लग रहा है? सेस्को की अनवीलिंग, कैरिंगटन की फोटोज और डोनारुमा, सेनी लेमेंस, इनके बारे में आपकी क्या राय है? किसको हमें साइन करना चाहिए? एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी, बलेबा या वॉटन, इनमें से आप किसको साइन करना चाहोगे? दोस्तों प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।